छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम से क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, और लास्ट में सवाल करवाया था। लास्ट में क्यूब वाला सवाल करवाया था हमने, याद होगा आपको। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्जेस पे सवाल करवाया, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं और उन चार्जेस के कारण आपको किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हमने बोला था कि सभी चार्जेस का बारी बारी से आप पोटेंशियल निकाल दो, और पोटेंशियल निकालने के बाद आप उसको सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, सिंपली एडिशन मतलब सिंपल जोड़, उसके लिए कोई विशेष डायरेक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सवाल करवाया था। सवाल करवाने के बाद अब हम लोग देखेंगे, जो हम बात पढ़ा दिए थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए। पहला बेसिक पॉइंट पढ़ाया था, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें 2 पॉइंट्स आए, इसमें 3 पॉइंट्स आए। तीसरा पढ़ाया गया जिसमें 2 पॉइंट आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद चौथा पॉइंट जो चल रहा है उसमें हमने बताया सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हमने रिपीट कर दिया। और चौथा का पहला पॉइंट जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था ये सिस्टम का पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ें, उससे पहले हम कुछ बात करते हैं सवाल की। तो कुछ सवाल तो हमने पिछले क्लास में करवाया और उस सवालों में करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था और वो चार्जेस दिए रहते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे, तो आगे हम बोले थे उस दिन पिछले क्लास में कि नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है? देखिए बाबू, इससे पीछे कूलम्स लॉ जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने नल पॉइंट ऑफ फील्ड बताया था। तो ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पिछला वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है, नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है नल मीन्स जीरो, यानी कि वैसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो उसे हम क्या कहेंगे? नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो द पॉइंट एट विच नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल विल बी जीरो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होंगे और कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होंगे। जैसे बात ऐसा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब नल पॉइंट पढ़े थे तो हम कहते थे कि कुछ फील्ड इस साइड होंगे तो कुछ फील्ड इस साइड होंगे, और ये एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, अब ये 100 न्यूटन पर कूलम है तो ये भी 100 न्यूटन पर कूलम होगा, और दोनों कट के इस पॉइंट पर नेट फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तब जाकर के इसे कहेंगे कि दिस पॉइंट इज द नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द फोर्स इज जीरो देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ रहे हैं नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल और फील्ड में अंतर यही है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो जीरो करते थे ना हम लोग,
वो डायरेक्शन से करते थे कि एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को काट देगा तो वो जीरो हो जाएगा और वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां क्या करना होगा, तो यहां तो आप E1 मानते थे, इसको E2, तो ये E1 और E2 आपस में बराबर कर देते थे और डायरेक्शन अपोजिट देखते थे। अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता था तो हम वहां लिख देते थे कि यहां नल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां हम डायरेक्शन से इक्वल करते थे, डायरेक्शन अपोजिट करके तब दोनों को इक्वेट कर देते थे। कहते थे जिस इस साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, वो तो कंडीशन पहले होगा ही। ठीक है, तब जाकर के नल पॉइंट यहां मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां पोटेंशियल है और पोटेंशियल के पास डायरेक्शन होता नहीं है, तो वो कैसे जीरो होगा। तो हाँ, स्केलर क्वांटिटी को जीरो होने का एक ही चांस है, डायरेक्शन से वो नहीं हो सकता। कुछ स्केलर का वैल्यू पॉजिटिव हो और जितना वहां पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है स्केलर को हम सिंपल तरीके से जोड़ते हैं। तो अगर कुछ चीजों को आप सिंपल तरीके से जोड़ रहे हो, डायरेक्शन देख के ना जोड़ रहे हो, तो उसको जीरो होने का कब चांस है, जब उसका कुछ पार्ट निगेटिव हो और कुछ पार्ट पॉजिटिव हो। मतलब आप पोटेंशियल जोड़ रहे हो, तो अगर पोटेंशियल का जोड़ जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल्स हैं और कुछ नेगेटिव पोटेंशियल्स। और ये बात भी मस्ट है कि जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस कट के जीरो होगा। एक अगर 100 वोल्ट है पॉजिटिव पोटेंशियल तो नेगेटिव होगा -100 वोल्ट और दोनों कट के जीरो हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल आपको प्राप्त करना है तो इसे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले वहां पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होना जरूरी है और कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक बात, यहां तक तो ये बात पक्का हो गया कि अगर पोटेंशियल जीरो होना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि यहां डायरेक्शन से तो जीरो होगा नहीं। अब पोटेंशियल पॉजिटिव कब होता है, तो ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पीछे आपको लेक्चर में ये बता चुके हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो KQ/R, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल डिपेंड ऑन चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब साफ है कि जब हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो जिन चार्जेस के कारण पोटेंशियल आप निकाल रहे होंगे उनमें से कुछ चार्जेस पॉजिटिव होना जरूरी है और कुछ चार्जेस नेगेटिव होना जरूरी है। अब जितना देखिए चार्जेस बराबर हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, उन चार्जों का पॉजिटिव पोटेंशियल और उन चार्जों का नेगेटिव पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये बात तो पक्का है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जों की जरूरत है, और पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोटेंशियल की जरूरत है ना। चलिए, तो यहां पर द पॉजिटिव पोटेंशियल, टोटल पॉजिटिव पोटेंशियल should be equal to total negative potential। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या होना जरूरी है, देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल टोटल इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल। मैं टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल निकाल के और बराबर भी कर सकते हैं आप एट द नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल चीज है। इसे मिटा रहे हैं हम, इस पर सवाल देखते हैं किस तरह से बनेंगे। ठीक है, बेसिकली एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एससी वर्मा में भी इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम थोड़ा बेसिक से चल देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चल देखिए, हम बात करते हैं नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस।
अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज का पोटेंशियल जीरो हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव होगा। तो एक ही का कैसे होगा? कम से कम दो चाहिए, और दो में भी अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दो पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं चाहिए हमें एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए। तो अगर दो चार्जेज हैं तो एक पॉजिटिव होना जरूरी है और एक नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है। हाँ, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एक पॉइंट पर जीरो हो सकता है। कहां पे हो सकता है? इनफाइनाइट पे। तो ये तो कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं हुआ ना, ये तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो वो तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक चार्ज का पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो होता है। लेकिन अगर किसी फाइनाइट पॉइंट पे चाहिए, इनफाइनाइट पे नहीं चाहिए, किसी फाइनाइट पॉइंट पे चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए कम से कम दो चार्जेज रहना जरूरी है, ताकि दो पोटेंशियल हो, दोनों कट के जीरो हो, और उनमें से एक चार्ज पॉजिटिव होना जरूरी है और दूसरा नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इस बात को भी हमें समझना है कि अगर दो चार्जेस दिए गए Q1, Q2, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव दे दिए गए या दोनों निगेटिव दे दिए गए, तो दो निगेटिव का सम कभी जीरो हो नहीं सकता, दो पॉजिटिव का भी सम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब साफ है कि अगर लाइक चार्जेज रहेंगे, प्लस 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 या फिर माइनस माइनस, तो इनमें पोटेंशियल जीरो संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है कि एक चार्ज पॉजिटिव होना जरूरी है, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लाइक दो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो लाइक चार्जेज में पोटेंशियल जीरो होगा या अनलाइक चार्जेज में होगा? तो पक्का है कि अनलाइक चार्जेज में होगा, लाइक चार्जेज में हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो फोर नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, बोथ चार्जेस should be अनलाइक। ठीक है, लाइक चार्ज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए बाबू, अनलाइक चार्ज है अलाइक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दोनों में पॉसिबल था। याद करें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नल पॉइंट पढ़े थे, नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स और फील्ड का नल पॉइंट, ठीक है, वो अनलाइक चार्ज के लिए भी होता था और लाइक चार्ज के लिए भी होता था। ठीक है, तो दोनों में होता था कंडीशन। बट यहां पर अगर लाइक चार्जेस की बात करें तो वो कभी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें साइन चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अनलाइक होना चाहिए। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस पोटेंशियल जीरो पॉसिबल नहीं है, V बराबर जीरो इज नॉट पॉसिबल एट फाइनाइट पॉइंट। फाइनाइट पॉइंट इसलिए बता दिया कि लोग कहेंगे इनफाइनाइट पे तो होगा ही, लेकिन हमें तो फाइनाइट चाहिए ना। अब चलिए, इसका मतलब अगर हम एक चार्ज ले यहाँ, एक चार्ज ले यहाँ, ठीक है, तो ये है Q1 और ये है Q2, तो ये प्लस होना चाहिए तो ये माइनस, या फिर ये माइनस तो ये प्लस, ऐसे होना चाहिए। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, तो पोटेंशियल कहां कहां जीरो होगा? ठीक है, तो देखिए इसके लाइन पे ही तो जीरो होगा ना पोटेंशियल। ठीक है, इसके लाइन पे तो इधर भी होगा, पर इसी के लाइन पे अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसी के लाइन पे, नल पॉइंट ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस ऑन दियर लाइन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं, इसलिए ना कि ये आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। कहता है कि इस लाइन को अगर आप बांटे तो वो एक बात जरूरी है, पोटेंशियल पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है, और दूसरी बात इक्वल भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो कैसे जीरो हो जाएगा? है ना, एक 100 वोल्ट रहेगा, एक माइनस 50 वोल्ट रहेगा, तो जीरो होना ही नहीं। अगर एक 100 है तो एक माइनस 100 वोल्ट होना चाहिए, तो बराबर भी होना जरूरी है। और फॉर्मूला है हमारा KQ/R। अब पोटेंशियल को बराबर करने के लिए दोनों चार्ज का पोटेंशियल बराबर हो, इसके लिए चार्ज और डिस्टेंस दोनों मेंटेन करना होगा। चार्ज अगर ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तब ना दोनों मिलकर मेंटेन करेगा। एक ऊपर है एक नीचे, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होना चाहिए, तब ना रेशियो मेंटेन होगा।
तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल ये दोनों बराबर कब होंगे? जब चार्ज और डिस्टेंस दोनों मैनेज करेंगे। अब कैसे मैनेज करेंगे वो देखा जाएगा। हालांकि आपको ये मैनेजिंग हम आपको नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नल पॉइंट ऑफ फोर्स बहुत बढ़िया से बताए थे कि नल पॉइंट जो है ना बाबू, वो चार्ज छोटा है तो उसके नजदीक मिलेगा, चार्ज बड़ा है तो उससे दूर मिलेगा। यानी कि दो चार्ज अगर है, ठीक है, तो जो नल पॉइंट मिलता था ना वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और यहाँ पोटेंशियल भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात कुछ ऐसा होता है ना कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ये सॉरी चार्ज ज्यादा है तो नल पॉइंट से उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मतलब मान लीजिए कि ये 4 कूलम है, ठीक है, और ये 6 कूलम है माइनस, तो अगर आपको नल पॉइंट मिलेगा तो मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये बात हम कूलम्स लॉ में बताए हैं, ठीक है। और अगर वहां आप नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे। ये 4 कूलम, ये 6 कूलम, माइनस 6 कूलम, तो यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया, मान लीजिए कि ये भी 6 कूलम है, तब तो एकदम नल पॉइंट बीच में मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, 4 कूलम है और वो माइनस 6 कूलम है, तो आप मैग्नीट्यूड देखिए किसका ज्यादा है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, साइन नहीं। साइन हटाइए, ये 6 है और ये 4 है, तो ये 4 कम है और ये ज्यादा है, तो मिड पॉइंट से कम वाला की तरफ चला जाएगा, यानी कि यहां होगा। कम वाला से कम दूरी रहना चाहिए और ज्यादा वाला से ज्यादा दूरी रहना चाहिए, तब ना मेंटेन होगा पोटेंशियल, ठीक है। V बराबर के क्यू बाई आर, तो अगर Q ज्यादा है तो R ज्यादा होगा, है ना, तब ना जाके मेंटेन करेगा। और अगर Q कम है तो R भी कम होना चाहिए, तो रेशियो मेंटेन करेगा। तो मेंटेन तो करना ही है, V प्लस और V माइनस दोनों को बराबर करना है। हाँ, अगर दोनों बराबर हो गए तो फिर बीच में होगा, इससे भी डिस्टेंस सेम होगा और इससे भी सेम होगा। कम चार्ज से कम डिस्टेंस चाहिए और ज्यादा चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, तभी पोटेंशियल मेंटेन हो पाएगा, प्लस और माइनस वाला, ठीक है। तो ये बात हम पहले बताए हैं। अगर आपको बहुत बढ़िया से क्लियर ना हुआ हो तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से बताया गया था कूलम्स लॉ में ये पॉइंट। तो चलिए देखिए, यहां पर जो हम 2 पॉइंट लेंगे, इसमें 2 केस में पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। एक दोनों चार्जों के बीच में होगा, ठीक है, और एक दोनों के बाहर में होगा। तो दोनों चार्जेस के बीच में चलते हैं। सबसे पहले केस पहला, यहां पे लेट कर लेते हैं Q1, Q2 माइनस Q2 आर द चार्जेज, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। और ऐसा मान लेते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, साइन हटा दीजिए, तो Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अभी अब बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, तो क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो ये हम ले लिए, सेलेक्ट कर लिया हमने कोई 2 चार्ज। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए बाबू, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन द चार्ज। देखिए 2 जगह संभव है, चार्जेस के बीच में भी नल पॉइंट संभव है और बाहर में भी संभव है, ठीक है। तो पहले हम बीच में देख लेते हैं। देखिए, तो भी देख ही रहे हैं, Q1 और Q2, ये प्लस ले लिया, ये माइनस, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस। यहां पर मान लीजिए कि Q1 से x डिस्टेंस पर लेट कर लिया, लेट एट x फ्रॉम Q1 V नेट बराबर 0, मीन्स नल पॉइंट फाइंड हो रहा है कहां पे, Q1 से x डिस्टेंस पे। तो यहां से अगर x डिस्टेंस पे हो रहा है तो इससे डिस्टेंस बचेगा r माइनस x, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस क्या माना है, r माना है ना। तो बीच में हमने यहां पर मान लिया कि पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं भी मान सकते हैं, है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा अभी ज्यादा वाला से ज्यादा दूरी बोले थे, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, अभी ये तो निकाले ही नहीं, r माइनस एक्स। चलिए, अगर ये नल पॉइंट है, सपोज दिस इज n, यानी कि नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, तो इसका मतलब V एट n बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पहला चार्ज का पोटेंशियल प्लस
दूसरा चार्ज का पोटेंशियल एट n, ठीक है, टोटल पोटेंशियल बराबर 0। तो v1 प्लस v2 बराबर 0। v1 कितना होगा, तो k q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस है x इज इक्वल टू या प्लस k माइनस q2 साइन लेना है डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस कितना r माइनस x बराबर 0। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको ऐसे ही बनाना होगा लंबा। अब हमें करना क्या है, हमें क्या खोजना था, हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस खोजना था जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है। तो उसका डिस्टेंस हमने x माना है, यानी कि x आपको दिया हुआ नहीं था तो आप x निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें x निकाल देना है। तो देखिए ये k q1 बाई एक्स इस साइड, और ये जो माइनस है ना उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस यहाँ आएगा फिर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। k q2 डिवाइड बाई r माइनस एक्स, k से k कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब जो चार्ज आ गया ना ये मोड में आ गया। आप कहेगा कैसे सर, अब आप साइन लोगे ना, इसके बाद अगर आप सवाल बनाते हो और साइन लेते हो तो वो गुनाह है। ठीक है, ऐसे साइन ले लिया गया, देखिए आप कहेगा कि इसका माइनस रहेगा तब सर, तो इसका भी माइनस रहेगा तो ये उस साइड ई प्लस रहेगा, तो उस साइड जाकर के दोनों में सेम हो जाएगा। मान लीजिए माइनस है तो फिर इसे उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ही ना होगा, दोनों सेम तो रह नहीं सकता, दोनों सेम रहेगा तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो एक प्लस और एक माइनस जब दोनों साइड जाएगा तो प्लस तो होगा ही, है ना। तो अब साइन ले लिया गया ऑलरेडी, तो इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा ना उसमें चार्ज को साइन के साथ नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं, पहले x निकाल लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, q1 इंटू r, q1r माइनस q1x इक्वल टू q2x। ठीक है, ये गुना कर दो आप, k कट गया, गुना करोगे ऐसे आएगा। ठीक है, x एक तरफ करो क्योंकि आपको x निकालना है। ठीक है, तो x उस साइड कर देंगे तो q1r इज इक्वल टू q1x प्लस q2x। अब x कॉमन हो जाएगा, q1 प्लस q2। ठीक है, q1 इंटू r, x इक्वल टू क्या आया, q1 इंटू r डिवाइड बाई q1 प्लस q2, ये दोनों मॉड में रहेगा। क्यों मॉड में रहेगा सर, अभी तो आप बोले थे पोटेंशियल में साइन लेना था पोटेंशियल में पिछले क्लास में, या अभी बोलते आ रहे हैं लेना है तो ले लिए ना। देखिए, तो जब साइन पहले ले लिए फिर दोबारा साइन आप यहाँ पे लोगे तो गलत हो जाएगा ना, 2 बार साइन हो जाएगा। तो अगर आप इस पे डायरेक्ट सवाल बनाते हो ना, 2 प्रक्रिया है, आपको सवाल आएगा तो आप इससे भी बना सकते हैं फॉर्मूला से डायरेक्ट, और आप लंबा प्रक्रिया भी लेके चल सकते हैं। एक चार्ज को q1 मान लेना, दूसरे को q2 मान लेना, q1 से x डिस्टेंस लेना, उससे ये और ये से लंबा प्रक्रिया आपको करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी सवाल बना सकते हैं और चाहे तो आप फॉर्मूला पे भी सवाल बना सकते हैं। बस सवाल आएगा, लोगों को लग रहा सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही लंबा ऐसे चलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और दिया -6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। उसे कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को q1 किसी एक को q2 मान लेंगे, ऐसे लेके चलेंगे आगे और लास्ट में q1 और q2 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, सिंपल। ठीक है, तो समझिए तो सवाल ही बना है, ऐसा थोड़ी ना। चलिए, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं तो बढ़िया बात है, और फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर लंबा प्रक्रिया से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फिर ये लंबा प्रक्रिया करना होगा, और आ सकता है 5 मार्क्स में। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल नल पॉइंट जो है ना 5 मार्क्स में आया हुआ है, और आएगा इसलिए कि इसमें 2 केस बनता है, अभी तो एक आंसर आया। अब देखो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल यहाँ 0 हुआ, अब दोनों के बाहर में भी पोटेंशियल 0 होगा इसी लाइन पे। ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, तो इधर भी 0 हो सकता है, लेकिन किधर होगा अभी देखेंगे। इस पर एक सवाल पहले देखते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे ही सवाल दे रहे हैं, इसको मिटाता हूं मैं। मान लो मैं बात करूं, एक है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक है -6 माइक्रोकूलम का चार्ज।
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, सपोज 20 सेंटीमीटर। और मैं बोलूं दोनों के बीच में कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो x बराबर डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला। एक बात और, ये जो फॉर्मूला आया है ना Q1 मॉड R डिवाइड बाई Q1 मॉड प्लस Q2, इसमें आप देखो x डिस्टेंस आप कहां से लिए थे, Q1 से, तो यहां Q1 आया। डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट आप Q1 से लिए थे तो यहां Q1 आया। अगर Q2 से लेंगे तो Q2 आएगा। तो हम यहां किससे ले, एक बात ध्यान देना, जिससे आप डिस्टेंस निकालोगे ना x इज द डिस्टेंस फ्रॉम कहां, डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट निकला ना, लास्ट में वहां पे लिख लीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट निकला वो फ्रॉम कहां से निकला, तो फ्रॉम Q1 निकला, ठीक है। अगर आप माइनस Q2 से निकालना चाहते हो तो यहाँ Q2 रख दो, और माइनस होगा भी तो उसे मोड करेंगे तो यहाँ तो प्लस हो जाना है, ठीक है। तो ये बात है, यानी कि यहां वही चार्ज होगा जिससे ये डिस्टेंस होगा। तो आपका मन, आप अगर 4 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस चाहते हो तो यहाँ 4 रख दो, और 6 चाहते हो 6 रख दो। हमारा मन, हम कुछ भी निकाल सकते। तो हमारा मन है कि हम 4 से निकालें, तो ऊपर 4 रखेंगे, देखिए 4 डिवाइड बाई, यहां पर 4 प्लस या 6 भी रखते, कहीं कुछ भी रख, कोई दिक्कत नहीं, तो मोड होना है। लेकिन याद रखना इधर बड़ा रखना है, इधर छोटा, क्योंकि आगे चल के यहाँ माइनस भी आएगा, तो माइनस आएगा तो यहाँ तो बड़ा ही रखना है, यहाँ छोटा वो बता देंगे हम। और इंटू डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस देखो 20, ठीक है। कितना आ गया, ये आ जाएगा 10 से ये 2 बार में कटेगा और आ जाएगा 8 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहां से लिखना होगा, x बराबर 8 सेंटीमीटर जो आया वो फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम इन फिगर। तो फिगर नल पॉइंट रिप्रेजेंट करो, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम, यानी कि यहां से 8 सेंटीमीटर जाओ, यहां पर नल पॉइंट मिलेगा, यानी कि यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, V10 बराबर 0। तो उससे डिस्टेंस कितना, ठीक है, तो टोटल है 20, इससे अगर 8 हो जाए तो इससे बचेगा 12 सेंटीमीटर। अब आप बढ़िया से देखो, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है 6 है, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, साइन नहीं, देखो ये 6 है ये 4 है, साइन नहीं लेना, मोड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 6 है ये 4 है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इससे डिस्टेंस बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो डिस्टेंस छोटा है। यानी कि यूं कहें तो नल पॉइंट इज ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड अ स्मॉलर चार्ज। नल पॉइंट जो होता है ना हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक होता है, ठीक है, और बड़ा वाला चार्ज से दूर होता है, क्योंकि नल पॉइंट के लिए चाहिए क्या, बड़ा वाला से बड़ा दूरी और छोटा वाला से छोटा दूरी, यानी कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से ज्यादा होना चाहिए और स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका इस पे सवाल, सिंपल ऐसे एग्जांपल हमने लिया। अभी केस दूसरा देखना बाकी है, अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, ये सिर्फ बीच वाला आंसर आया है, ठीक है। बीच में दोनों चार्जों के बीच में हम देखेंगे तो क्या होगा, चलिए इसे आप छाप लेंगे वीडियो रोक करके। अब हम देखेंगे केस सेकंड। आप थोड़ा दिमाग लगाओ। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो आउटसाइड द चार्जेस की मैं बात कर रहा हूं, आउटसाइड द चार्जेस। तो देखो Q1 का मैग्नीट्यूड हमने बड़ा माना है Q2 के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ये है आपका Q1 और ये है Q2। अब सवाल ये होता है सबसे बड़ा कि बीच में तो काम हो गया, ठीक है। अब हमें नल पॉइंट बाहर में देखना है, तो बाहर में चांसेस 2 हो गए। बाहर में ये लाइन इस साइड भी जाएगा और ये लाइन इस साइड भी जाएगा। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि इस साइड वाले लाइन पे, ठीक है, और इस साइड वाले लाइन पे इधर पोटेंशियल 0 होगा या फिर इधर 0 होगा, इधर 0 होगा या फिर इधर 0 होगा। तो ऐसा है कि हम जो अभी कहे थे ना उसको आप याद करिए। हम जो अभी बात बोला था हमने, वो कहा था कम चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो अगर आप इस साइड ले लेते हो तो ये है बड़ा, सॉरी ये है छोटा और ये है बड़ा।
ठीक है। तो अगर आप इस साइड लेते हो तो डिस्टेंस इससे इतना हो जाएगा और इससे इतना हो जाएगा, ठीक है। इस साइड ले लेते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को बढ़िया से जो मैं समझाने जा रहा हूं। हालांकि ये बात कूलम्ब्स लॉ में बहुत बढ़िया पढ़ाए थे, समझाए थे, फिर से हमें दोबारा अगर यहाँ समझाना पड़ रहा है तो आप ध्यान से सुनेंगे। ऐसे तो होना चाहिए छोटा वाला से छोटा डिस्टेंस, बड़ा वाला से बड़ा, आप रट लो, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। अगर आप इस साइड ले लेते हैं तो नहीं होगा। सबसे पहला कारण तो जो रटा है वो कारण, ठीक है। देखिए यह बड़ा से डिस्टेंस हो जाएगा छोटा और छोटा से डिस्टेंस हो जाएगा बड़ा, बड़ा से डिस्टेंस हो जाएगा छोटा और छोटा से डिस्टेंस हो जाएगा बड़ा। तो यहां पोटेंशियल जीरो संभव नहीं है। आप कहेगा क्यों नहीं संभव है सर, तो आप खुद सोचो। अच्छा, जो चार्ज ज्यादा है उसका पोटेंशियल तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ा चार्ज है तो इसका पोटेंशियल भी बड़ा होगा। अच्छा एक भी बात है, के क्यू बाई आर मतलब एक चार्ज है, ठीक। तो इस चार्ज से यहां पर पोटेंशियल ज्यादा और दूर जाओ तो कम, यानी कि डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। तो अच्छा एक बात दिमाग लगाओ आप, एक तो ऐसे ही मजबूत है, ये है मजबूत, और दूसरे में इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस भी है कम। तो जो इसके कारण यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसके कारण कौन सा पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। वो पॉजिटिव पोटेंशियल और उसके कारण निगेटिव पोटेंशियल का हाल देखो। निगेटिव पोटेंशियल आप देखो बाबू, एक तो बेचारा ऐसे ही कमजोर है, ये है कमजोर, छोटा चार्ज, मैग्नीट्यूड में छोटा, एक तो ये ऐसे ही कम पोटेंशियल डेवलप करेगा, ठीक है। और ऊपर से डिस्टेंस भी इसका इतना ज्यादा, बेचारा यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल तो इसका ऐसे ही घट जाएगा। तो ये पोटेंशियल घट जाएगा और ये पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चार्ज नजदीक है। आप चार्ज है उसके नजदीक खड़ा रहो पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर जाओ पोटेंशियल कम जाता है ना। तो एक तो चार्ज ज्यादा था उसके कारण पोटेंशियल बढ़ा, दूसरा डिस्टेंस कम है इसके कारण पोटेंशियल बढ़ गया। डिस्टेंस कम तो भी पोटेंशियल ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो डायरेक्टली है तो पोटेंशियल भी ज्यादा, यानी कि दोनों केस में बढ़ा। ये पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा, बहुत ज्यादा, और निगेटिव पोटेंशियल बेचारा एकदम कमजोर। मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट तो ये बेचारा 10 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस। बोलो कभी जीरो संभव है क्या, कभी जीरो संभव नहीं है। तो बातें तो समझ में आई होंगी हम क्या कहे। तो इसीलिए छोटा वाला जो चार्ज है ना उसकी तरफ हम लोग पोटेंशियल जीरो करते हैं। अब कहेगा उधर कैसे हो जाएगा सर, देखो उधर मैं बताता। ये है मजबूत और ये है कमजोर। कमजोर है परंतु आप ध्यान से देखो तो इसका डिस्टेंस कम है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये मजबूत है लेकिन बहुत दूर पोटेंशियल जब डेवलप करेगा तो कम ही ना हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका पोटेंशियल थोड़ा घट जाएगा दूर होने के कारण। तो इसका पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा घटा और निगेटिव बेचारा कमजोर था, उसका नजदीक होने के कारण, देखिए नजदीक थोड़ा बढ़ा तो मेंटेन हो सकता है। कमजोर वाला को थोड़ा ज्यादा दे दिया, बढ़ा दिया, और मजबूत वाला को थोड़ा लो कर दिया, ठीक है, तो मेंटेन हो जाएगा। तो ये रहा डीपली। लेकिन आप इतना डीपली अगर नहीं समझना चाहते हैं, ऐसे समझ में आया तो बहुत बढ़िया फीलिंग आएगा, ठीक है। नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बात बताए थे। तो अगर आपको उस टाइप से फीलिंग आप नहीं लेना चाहते हैं, वो डीपली में नहीं जाना चाहते, तो सिंपल आप याद रखो, छोटा चार्ज से छोटा डिस्टेंस होना चाहिए और बड़ा चार्ज से बड़ा। इतना भी अगर याद नहीं करना चाहते हो, एकदम आप आलसी आदमी हो, तो एकदम सिंपल बात याद रखना, हमेशा छोटा वाला की तरफ होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, इधर होगा। बीच में बात करेंगे तो ये बड़ा, ये छोटा, इधर होगा। मतलब मिड पॉइंट यहाँ तो इधर टेंड करेगा, ठीक है। तो लेट कर लिया कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, बाहर में यहाँ पर जीरो हो रहा है, n भी n बराबर जीरो है ना। तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स। अब बाकी आप समझ रहे हो, वी एन बराबर जीरो, वहां दो पोटेंशियल होंगे, v1 प्लस v2 बराबर जीरो। पहला का पोटेंशियल वहां क्या होगा, तो k q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस, देखो
डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस आर, है ना, r प्लस एक्स प्लस k इंटू चार्ज हो जाएगा माइनस Q2। देखिए माइनस Q2, डिस्टेंस कितना माने हम लोग x, ध्यान रहे इस बार डिस्टेंस जो हमने लिया कहां से लिया, इस बार हमने डिस्टेंस लिया Q2 से, पिछले वाले में x डिस्टेंस कहां से था, Q1 से। तो जो ऊपर फॉर्मूला में Q1 आया था ना, इस बार पक्का Q2 आने वाला है, ठीक है, वो तो देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये है प्लस और ये है माइनस, माइनस वाले को उस तरफ भेज देंगे, या अगर ये प्लस रहता ये माइनस रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसको उधर भेज देते, बात तो बराबर हुआ, है ना। अब इसमें से k Q1 डिवाइड बाई r प्लस एक्स इज इक्वल टू k Q2 डिवाइड बाई x, ये मोड में आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हो क्यों आ गया, साइन ले लिया गया ऑलरेडी, अब साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो फॉर्मूला आएगा ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, आप करके देखना, Q2R डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये मॉड, यानी कि पक्का यहाँ बड़ा वाला आएगा, पक्का बड़ा वाला आएगा। अगर ये बड़ा होता ना तो फिर Q इधर ले, X इधर लेते, ये छोटा हो जाता, जो छोटा है उसकी तरफ आपको लेना है। तो आपको मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, कभी कभी आप उल्टा पलटा यहाँ अगर लिए, मान लीजिए आप बड़ा वाला की तरफ ले लिए, ठीक है, ये आप मन में बैठा लिए हम दाया साइड ही लेंगे, गलत बात। अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो फिर इस साइड x लेना है। इस बात का अगर आपने शुरू से ख्याल रखा, यही बात तो मेन है, तो आपका जो आंसर आएगा पक्का यहाँ बड़ा चल जाएगा, यहाँ छोटा, यानी कि x कभी निगेटिव नहीं आएगा। x निगेटिव आता है ना, दिमाग में उल्टा पलटा बनना शुरू हो जाता है। सो ऑलवेज हियर ग्रेटर चार्ज, हियर स्मॉलर चार्ज, ऑलवेज कम्स, ओके। नाउ अब हम इस पर सवाल, ये जैसे बात ऐसा है, ये जो आप बनाए दो केस, ये आंसर कैसे लिखाएगा जो अभी हम बताए थे। देखिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसमें दो अनलाइक चार्ज रहेगा, कहेगा पोटेंशियल कहां जीरो होगा बताओ, तो आपको दो आंसर बताना है, एक दोनों के बीच में और एक बाहर में। बाहर में किसकी तरफ, तो स्मॉलर वाले की तरफ, है ना। हालांकि अंदर बीच में भी स्मॉलर की तरफ होता है, लेकिन बीच में एक ही चांस है ना, बस यही है। बाहर में दो है, इधर लें कि इधर लें, कंफ्यूजन, इधर लें इधर लें इधर लें इधर लें, इधर लेंगे छोटे वाले की तरफ, ठीक है। अब देखिए जो अभी हमने आंसर लिखा था चार्ज का, दो चार्ज जो दिया था अभी हमने 4 माइक्रोकूलम और वो, इसका अगर ये वाला आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालें, तो क्या था क्वेश्चन था ये 4 माइक्रोकूलम था, ये माइनस 6 माइक्रोकूलम था, ठीक है। तो अगला नल पॉइंट कहां मिलेगा, तो द सेकंड नल पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस, इस साइड की इस साइड बताओ। तो सिंबल आप सोच सकते हैं, ये है बड़ा, ऐसे लिख देना है, ये है छोटा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक्स बराबर डायरेक्ट लगाओ, मॉड डिवाइड बाई मॉड इंटू आर, ठीक है। यहाँ प्लस होगा कि माइनस, माइनस, यहाँ कौन बड़ा वाला, बड़ा है 6 माइक्रोकूलम माइनस, मोड लगाएंगे तो ऐसे आप रखिए, साइन या तो नहीं लेके रखिए या तो साइन लेके रखिएगा भी ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले से ही मोड लगा दी, साइन नहीं लेना है यहाँ पे। तो या तो आप साइन ना लो या तो आप साइन लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उपाय कर दिए हैं, ठीक है। 4 माइक्रोकूलम, इसीलिए हम मोड लगाए हैं ना, कि कभी भूल से आपको साइन ले लिया गया आपसे साइन, तो फिर गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप किससे डिस्टेंस निकालना चाहते, चलो 4 से ही डिस्टेंस निकालना चाहते, माइक्रोकूलम तो कट जाएगा ना, यहां से भी कॉमन होगा माइक्रोकूलम, यहां भी माइक्रोकूलम में कट जाएगा, तो सिर्फ हम अंक की बात करें, इंटू ये डिस्टेंस 20 था, सो x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू 20, ये माइनस बीच में है, ये मोड से तो नहीं हटेगा, तो यहाँ आएगा 2 यानी कि आ जाएगा कितना 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, बाकी रेट आ गया, ये 20 ही था ना, 20 था। चलिए तो नहीं 8 कैसे, ये हो गया आपका 2, सॉरी ये आ जाएगा कितना, ये 2 दूनी 4 और 40 सेंटीमीटर, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम। चलिए बात तो पता हो गया, और आउटसाइड की बिटवीन द, मैं बात कर रहा हूं कहां पे, आउटसाइड द चार्जेस,
तो एक आंसर हो गया बिटवीन द चार्जेस 4 माइक्रोकूलम से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। दूसरा आंसर आउटसाइड द चार्जेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस तरफ की इस तरफ, ठीक है। तो सोचो ये बात अगर हम नहीं समझाते तो आपको कैसे यहाँ पर पता चलता, कुछ नहीं पता चलता। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, हमेशा छोटा वाले की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ मान लीजिए कि यहां पर मिला, ठीक है। तो इस तरफ डिस्टेंस किससे निकाले, तो 4 से। देखो 4 से क्यों निकाले, 6 से नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। 6 से निकालेगा तो 40 और 20 60 आएगा। तो यहां से 60 कहीं इधर ना चल जाए आपके दिमाग में, इसीलिए हमेशा छोटा वाला से अगर निकालोगे ना डिस्टेंस, तो छोटा वाला की तरफ होता ही है, छोटा वाला से डिस्टेंस निकल, नजदीक से डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज, दिस इज नल पॉइंट एट द 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम, देन 40 प्लस 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड 60 और 60 सेंटीमीटर फ्रॉम किससे, माइनस 6 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, ठीक है। इट इज द नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर 2 लिखाएगा। एक तो ये हो गया, चाहे ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। ये 2 नहीं है, ये तो एक ही है ना। और अब जिससे डिस्टेंस पूछ रहा होगा, ठीक है, तो ये बात हो गया। उस साइड कभी नहीं होगा, हमेशा इस साइड होगा। बाहर वाला थोड़ा ध्यान देना है, कभी भी बड़ा वाला की तरफ साइड में नहीं लेना है, ठीक है। इन द साइड ऑफ inside of to the side of to the side of 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आपको 2 आंसर लिखना है, इस बात का ख्याल रहे। एक आंसर बिटवीन द और एक आंसर आउटसाइड, यानी कि ऐसे क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, ठीक है। हम करें एक्स का वैल्यू आप ऐसे याद करो, ठीक है। यहां कौन सा चार्ज रखा जाए ये आप समझिए। तो यहां ज्यादातर छोटा चार्ज रखना। अगर बड़ा से डिस्टेंस पूछा तो छोटा वाला से निकल जाएगा, तो बड़ा वाला से भी निकल जाएगा, ठीक है। वो तो 1 से निकला तो निकल ही जाएगा। और Q यहां हमेशा बड़ा रखना और Q यहां हमेशा छोटा रखना। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बना दे रहे हैं फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा और 2 चार्ज दिया रहे, तो जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसको यहां रखना, छोटा वाला को यहां, और 2 आंसर होंगे, एक प्लस लेके आंसर होगा और एक माइनस लेके आंसर होगा, ठीक है। और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और यहाँ मोड क्यू छोटा बोले तो क्यू स्मॉल और स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला यहाँ रखना। हालांकि यहाँ बड़ा वाला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस कहां से निकलेगा, x इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ठीक है। अगर क्यू छोटा लिए हैं तब, अब बड़ा वाला ले लेंगे तो फिर बड़ा वाला से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जिससे निकलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमेशा बड़ा मैग्नीट्यूड वाला, यहाँ छोटा, ताकि ये निगेटिव ना आ पाए। अब ऐसे भी कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता अगर आप सोच के पॉइंट लीजिएगा तब। और बिना सोचे पॉइंट लोगे तो वो तो आंसर गड़बड़ होना ही है, ठीक है। और ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस मतलब बिटवीन द चार्जेस, 2 आंसर होंगे बिटवीन द चार्जेस। एक आंसर हो जाएगा, आंसर 1। आंसर नंबर दूसरा माइनस बिटवीन द, नहीं, आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड टुवर्ड चार्जेस, ठीक है। यह नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। इसे मिटा देते हैं हम। दो क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2.1 यानी कि पहला क्वेश्चन ही है। सोचिए पहला क्वेश्चन ही नल पॉइंट है और पोटेंशियल, तो वो डराएगा ही आपको अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो। 2 चार्जेस
5 into 10 to the power -8 coulomb and -3 into 10 to the power -8 coulomb are placed at 16 centimeter apart. Then find position of a point at which net potential will be zero. Position or positions will be zero. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल, थोड़ा सा हम यहाँ रुक जा रहे हैं, आप अपने से बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो रोक देंगे आप, और रोक करके अपने से बना लीजिए, फिर इसके बाद हम देखिए हम बना रहे हैं। यहाँ पर दो चार्जेस दिए हुए हैं, 5 into 10 to the power -8 coulomb, ओके, -3 into 10 to the power -8 coulomb। तो कहाँ कहाँ नल पॉइंट मिलेगा आप बता सकते हैं? एक बीच में मिलेगा और एक बाहर में मिलेगा। बाहर में किधर मिलेगा? तो ये है छोटा मैग्नीट्यूड वाला और ये है बड़ा मैग्नीट्यूड वाला। बड़ा छोटा जो है साइन से नहीं देखना है, प्लस माइनस से, साइन हटा के देखना है। तो साइन हटा के यहाँ 3, यहाँ पर आएगा 5 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट इज द Q1, सपोज Q1, इट इज Q2, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बड़ा छोटा से हम बात कर रहे हैं। तो आप लंबा प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो 2 केस लेके बनाएंगे आप, ठीक है। गिवन हम शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, ये R का वैल्यू है, तो एक x का क्या वैल्यू होगा? तो एक x का वैल्यू होगा, है ना, Q1 का मोड, किससे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं? चलिए Q2 से निकालना चाहते हैं, तो Q2 का मोड डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 का मोड इंटू R, ठीक है। एक आंसर यहां से आ जाएगा। दूसरा आंसर कहां से लाओगे आप? एनसीईआरटी में आंसर देख लेना, ठीक है। दूसरा आंसर ये हम बात कर रहे हैं बिटवीन द चार्जेज। अब हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द चार्जेज। तो आउटसाइड द चार्जेज कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल टू, जैसे यहां पर प्लस है, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस Q2R डिवाइडेड बाय Q1 मॉड माइनस Q2, ठीक है। तो एक आंसर यहां से आ जाएगा, आप निकाल लेना आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी का 2.1 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपके पास किताब हो तो ठीक है, नहीं है तो आप गूगल से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन हम बता ही दिए। इसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है तो आउटसाइड में x लेते, जैसे लेते हैं ये Q1 ये Q2, जैसे अभी बताया है ना, जस्ट वैसे ही आपको ले लेना है। बस करना क्या है ना, जस्ट वही वाला छाप दे रहा है और Q1 की जगह इतना और Q2 की जगह इतना रखना है, सिंपल है। चलिए इसे उतार लेंगे आप। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन एससी वर्मा में भी दिया हुआ है। एससी वर्मा की क्वेश्चन की बात करें तो जस्ट ऐसा ही है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, आप अपने से बना लेंगे। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा दिक्कत है। एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सिर्फ चार्ज का वैल्यू बदला हुआ है, तो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ज का वैल्यू बदला हुआ है। चलिए अब कुछ अदर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे सिंपल, इट इज रेक्टेंगल, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है। तो सेंटर का डिस्टेंस तो हर जगह से सेम है। यहाँ ए में देखेंगे हम लोग, ये है 2Q, ये है 3Q माइनस 3Q माइनस 2Q। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कह रहा है, देखो
हमने क्या बोला है पोटेंशियल के लिए, इस चार्ज से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर इस सेंटर को हम कुछ मान ले, वो मान ले, तो पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू, ठीक है, ये डिस्टेंस आर, ये आर, ये एल दिया है और ये बी दिया है, ये एल है, ये बी है। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, इसे हम आर मान लेते हैं फिलहाल, हालांकि गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर इसे हम आर मान लें तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा ये आर डिस्टेंस, लेट आर बराबर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर, ठीक है। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, तो डिस्टेंस तो सबसे सेम है। तो हम क्या बताए थे, डिस्टेंस सेम रहे तो के बाई आर इंटू क्यू सम, सिंपल है ना। तो के बाई आर, के बाई आर, अब आर देखा जाएगा, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। बी एट ओ इक्वल टू क्यू सम, सम करो, सम करोगे तो प्लस 3q माइनस 3q कैंसिल, प्लस 2q माइनस 2q कैंसिल, यानी कि 3q माइनस 3q प्लस 2q माइनस 2q, यानी कि सम जीरो आ गया। जब सम जीरो आ गया तो पोटेंशियल जीरो आ गया। दिस इज द नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल जीरो हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोटेंशियल निकाल देना है, ठीक है। तो अगर कोई भी, ऐसा सोचो, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर मतलब क्या होता है, जिसका सब साइड बराबर है, ठीक है, या यहां तो रेक्टेंगल है तो बराबर नहीं भी है, तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, जो सिमेट्रिकल हो, उसके सेंटर पे पोटेंशियल जीरो कब होगा, ठीक है। तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल जीरो तब होगा ना, जब सेंटर से डिस्टेंस सबका अगर सेम हो, सेम होना चाहिए डिस्टेंस, तो सबका सम जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बात सुन लो, अगर सेंटर से सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम है, या तो रेक्टेंगल था फिर भी सेम है, ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सबका यहां से सेम है, ठीक है, तो सभी चार्जेज का सिर्फ सम अगर जीरो हो जाए ना, तो आप वहां पोटेंशियल डायरेक्ट जीरो बोल दो। जैसे देखो बी में ध्यान दो, ये कोई बड़ी बात है नहीं, अब देखिए दिक्कत कहां पे होती है, दिक्कत कहां पे होती है, इस पर ध्यान दें। माइनस क्यू 2q माइनस 2q 3q माइनस 3q, अब इस पॉइंट पे कह रहा है पोटेंशियल ओपी, तो ये बात तो पक्का है कि इसका डिस्टेंस सब जगह से सेम है, और डिस्टेंस अगर सब जगह से सेम है तो भी एट ओ बराबर क्यू सम का वैल्यू यहाँ जीरो है, क्यू सम अगर जीरो है तो के बाई आर इंटू क्यू सम का वैल्यू जब जीरो हो गया, पोटेंशियल जीरो, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। प्रॉब्लम कब आता है, देखिए यहाँ तो अगर साइड दिया रहे तो ये साइड निकाला जा सकता है, मान लीजिए जीरो ना भी होता ना तो ये निकल जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम कब होता है, देखिए मिटा रहा हूं, कुछ लोग यहाँ ना डिस्टेंस निकालेंगे ही और पोटेंशियल निकालेंगे, सोचेंगे कुछ नहीं, ये सिंपल सोच है ना। अगर आप एक एक करके हर एक चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे तो मेहनत भी लगेगा और लास्ट में जीरो भी आएगा, ठीक है। ये बात हमें पहले से कैसे पता चल जाए कि जीरो ही होगा, तो क्यू सम अगर जीरो है ना तो थोड़ा सतर्क हो जाए। अब फिर दूसरा बात क्या चेक करना है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो जब चार्ज सेम हो गया, डिस्टेंस सेम, और चार्ज सबका सम जीरो हो गया और डिस्टेंस सेम है, तो के बाई आर इंटू क्यू सम से क्यू सम जीरो हुआ तो पोटेंशियल टोटल जीरो है ना। चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं हम लोग, पोटेंशियल एट सेंटर, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये है रेगुलर पेंटागोन, पेंटागोन मतलब इसमें 5 साइड्स, तो यहां पर निकालना हमें पोटेंशियल Q माइनस Q 2Q माइनस 2Q माइनस Q 2Q,
माइनस। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम रेगुलर है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, लगेंगे ये साइड निकाल लें, 5 पोटेंशियल निकालेंगे, वो डिस्टेंस निकालना शुरू कर देंगे। डिस्टेंस निकालने में उनको मेहनत लगेगा, फिर सब पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसको जीरो करेंगे। नहीं, अगर डिस्टेंस सब सेम है तो k बाई आर इंटू क्यू सम, तो k बाई आर इंटू क्यू सम लगाओगे तो क्यू सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। जब क्यू सम का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मामला खत्म, क्यू सम जीरो। दिस इज द नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सी नंबर क्वेश्चन हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल प्रॉब्लम। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल प्रॉब्लम का। थोड़ा इसमें क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट भी अगर पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी तो प्रॉब्लम ही है। चलिए, ग्राफिकल प्रॉब्लम, ये कंपटीशन के लिए, बेसिकली कंपटीशन के लिए भी कुछ क्वेश्चन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये बोर्ड में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो बोर्ड में भी आ सकता है। सवाल है, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, ग्राफ ऑफ V एंड R। ठीक है, V द पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फॉलोइंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम यहां पर बात करें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, तो यह है पॉइंट चार्ज Q और अगला है यहां पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, ये है सवाल नंबर A। इसमें कह रहा है ये है चार्ज और ये है y एक्सिस, मतलब ये पोटेंशियल एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है। ऐसे दो दो चार्ज दिए गए हैं, दो दो चार्ज दिए गए हैं और आपको खींचना है ग्राफ। Q पॉजिटिव और Q पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां कैसे ग्राफ खिंचाएगा, V और R के बीच, ये V और R के बीच। और B नंबर जो है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। यहां पर है पॉजिटिव Q और यहां पर है नेगेटिव Q। ठीक है, तो यहां पर हमें ग्राफ खींचना है V और R के बीच। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारा सिंगल चार्ज था ये, तो उसका ग्राफ कैसा था। तो देखो बाबू, इस सिंगल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता था। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता था, देखिए। ठीक है, दोनों नीचे साइड और ये दोनों ऊपर साइड। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात और, यहां कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, जबकि यहां नल पॉइंट मिलेगा। कहां मिलेगा नल पॉइंट, बताओ। तो ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस, अनलाइक है। तो अनलाइक है और दोनों का वैल्यू बराबर है। तो अगर ये दोनों का वैल्यू बराबर रहे तो नल पॉइंट एकदम बीच में मिलता है, यहां पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि इस मिड पॉइंट पर यहां से डिस्टेंस सेम, यहां से डिस्टेंस सेम। ऐसे भी देखिए ना, अनलाइक चार्ज अगर हो तो x इज इक्वल टू कहां जीरो होगा, बीच में अगर बात करूं तो Q मॉड डिवाइड बाय Q मॉड प्लस Q मॉड इंटू R। अभी तुरंत नल पॉइंट पढ़ाया था, तो बीच में हो जाएगा Q डिवाइड बाय 2Q यानी कि R, Q यानी कि R बाय 2 पे। इसका मतलब यहां अगर लाइक चार्जेज हो तो कहीं नहीं, इनफाइनाइट पे लाइक रहेगा तो पोटेंशियल जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा बाहर में बात करें तो Q माइनस Q हो जाएगा, Q माइनस Q, अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, है ना, इंटू R, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों चार्ज का वैल्यू सेम हो तो सिर्फ पोटेंशियल जीरो जो फाइनाइट डिस्टेंस आएगा, फाइनाइट, वो सिर्फ यहां बीच में आएगा, बाहर में नहीं होगा। अच्छा, बाहर में हम कहां कहते थे, बाहर में वहां कहते थे जिधर चार्ज कम है। तो आप ध्यान से देखिए, कोई नहीं कम है और ना कहीं कोई ज्यादा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक बड़ा रहना चाहिए, एक छोटा रहना चाहिए, तो छोटा वाला की तरफ होता है।
तो इसीलिए यहाँ इन्फानाइट आ जाएगा। देखिए Q माइनस क्यू जीरो, जीरो से डिवाइड करेंगे इन्फानाइट आएगा। इसका मतलब अगर दोनों चार्ज इक्वल हो और अनलाइक हो, अनलाइक हो तभी पोटेंशियल जीरो संभव है बीच में, है ना। तो अनलाइक हो तो पोटेंशियल जीरो बीच में भी होता है, बाहर भी होता है। लेकिन यहां पर दोनों बराबर है तो बाहर में नहीं होगा, बाहर में कहां होगा, इन्फानाइट पे होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो होगा कहां, तो पोटेंशियल जीरो होगा यहां, सिर्फ यहां पे, यानी कि यहां पर भी बराबर जीरो होना जरूरी है। इसका मतलब कि ग्राफ जो जाएगा ना वो यहां से होके जरूर गुजरेगा। आपको पता है कि जिस पॉइंट, जिस x के वैल्यू पे y के, जिस x के पॉइंट पे y का वैल्यू जीरो होता है, ग्राफ वहां से गुजरता है। जैसे देखिए आप ये y x का ग्राफ खींचो और ये ग्राफ जो है ना x को यहाँ कट कर गया यहाँ पे, तो y का वैल्यू यहाँ जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये बात पक्का है कि जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा इस पॉइंट पे कट करेगा, यहां कहीं नहीं कट करेगा, इन्फानाइट पे कट करेगा। क्यों, दोनों लाइक चार्ज है, पोटेंशियल जीरो कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, यहां जीरो संभव है क्या, दोनों साइड नहीं, सिर्फ बीच में, बाहर नहीं। बाहर क्यों नहीं, देखो यहां पर फॉर्मूला, बाहर इन्फिनाइट, क्योंकि ये दोनों बराबर है और बाहर में छोटा वाला की तरफ होता है, तो छोटा बड़ा तो कोई है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ बीच वाला नल पॉइंट मिलेगा, बाहर में नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये ए नंबर सवाल और ये बी नंबर सवाल। मजा आएगा बनाने में। ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ अब जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे प्लस का। ये प्लस का ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है, और इधर ऐसे प्लस चार्ज ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे। लेकिन ये दोनों का ग्राफ जो है ना यहां पर आके मिलेगा ऐसे, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल है। इस पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो इसका भी और इसका भी, दोनों को जोड़ेंगे साथ में। तो जब आप दोनों को पोटेंशियल को जोड़ोगे तो इधर से आएगा ये ग्राफ, इधर से आएगा ये ग्राफ। अगर एक ग्राफ इधर से चले हाइपरबोला और एक इधर से चले हाइपरबोला तो ई भी आगे जाके पैरेलल हो जाएगा और ई भी आगे जाके पैरेलल हो जाएगा, और दोनों चार्ज आइडेंटिकल है तो ये पैरेलल आपस में ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों ग्राफ आपस में मैच कर जाता है। तो कहीं भी अगर एक साइड से ऐसे हाइपरबोला दूसरा साइड से ऐसे आए, अगर बीच में यहां तो ऐसे मिला देना। तो इट इज द ग्राफ ऑफ टू लाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। एकदम आइडेंटिकल नजर आएगा, देख लीजिए। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहा है। ये पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में, आपको ग्राफ दिया रहेगा, कहेगा कौन सही है बताओ। ठीक है, तो आईआईटी के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया जा चुका है, वो आया था मैग्नेटिक फील्ड में आया था। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें पोटेंशियल की। यहां पर अगर बात करें तो ये ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा। अब ध्यान देना, इसका ग्राफ ऐसे होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज, और इस साइड होगा ग्राफ ऐसे, ये देखिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ग्राफ जो है ना इस पॉइंट को होकर के गुजरना चाहिए, टच करना चाहिए। ऐसे तो ये हाइपरबोला का ग्राफ आगे जाके पैरेलल हो जाता है, ये भी पैरेलल हो जाता है, पर यहां पैरेलल नहीं होगा। कहेगा क्यों सर, पैरेलल तब होता है ना जब जहां पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाता है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना वो कुछ इस प्रकार से ऐसे कट करते हुए इस तरह से निकलेगा। इट इज द ग्राफ ऑफ अनलाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल। इधर इधर कहीं नहीं कट करना, इधर देखिए, इधर सिंपल ऐसे, सिंपल ऐसे। हाँ, अगर एक ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो एक ज्यादा और एक कम रहेगा तो कम वाला की तरफ बाहर में भी नल पॉइंट मिलेगा। तो मान लो कि इधर कम हो गया, ये 2q हो गया और ये -q हो गया, तो ये जो ग्राफ है ना बीच में तो कट करेगा ही। ये जो ग्राफ है वो किधर कट करेगा, इस साइड की उस साइड। तो इस साइड पोटेंशियल जीरो होगा कि उस साइड, तो पोटेंशियल जीरो छोटा वाला मैग्नीट्यूड की तरफ होता है, तो इधर छोटा वाला मैग्नीट्यूड है तो इधर कट करेगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे वैसा, अभी फिलहाल ये वाले देखिए। ठीक है, तो ये बीच में क्यों कट किया ग्राफ कोई पूछेगा, तो जहां कट किया वहां पोटेंशियल का वैल्यू की जीरो हो जाएगा ना, वाई का वैल्यू जीरो।
तो पोटेंशियल जीरो तो होता ही है यहाँ पे, एक प्लस चार्ज हो एक माइनस हो तो, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ग्राफिकल प्रॉब्लम। देखिए ये जो हमने बताया ये था पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल। अगर मान लीजिए यहाँ 2q है और यहाँ -q है, तब ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, तो देखिए बाबू एक बात पक्का है कि अब जो मिड पॉइंट में नल पॉइंट मिलेगा ना, वो मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा। अगर ये मिड पॉइंट है ना, ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये है छोटा छोटा और ये है बड़ा। चलो देखो नल पॉइंट अभी पढ़े थे आप, छोटा वाला की तरफ नल पॉइंट मिलता है, यानी कि यहां मिलेगा। इससे मिड पॉइंट यहाँ है, बराबर रहता है तो मिड पॉइंट पे, ठीक है। अब बड़ा छोटा हो गया तो छोटा वाला की तरफ तो मिड पॉइंट यहाँ है, मिड पॉइंट से इस साइड इधर कट करेगा, ठीक है। इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा बाहर में, ये तो बीच में बात हो गया, ये तो बीच में बात हो गया। बाहर में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल इस साइड जीरो होगा कि इस साइड, तो देखिए इस साइड के कंफ्यूजन में छोटा वाला की तरफ जीरो होता है, तो ये है, तो इधर कहीं जीरो मान लीजिए आप, यहां पर मान लीजिए कि देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल विल बी जीरो। और ग्राफ जैसे आप खींचते थे वैसे खींचेंगे, ये प्लस चार्ज है तो ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है। इस साइड ऐसे, तो इस साइड जीरो होना नहीं है तो ऐसे, ठीक है। अब इस साइड ऐसे। अब ये बात पक्का है कि ये जो ग्राफ है ना यहाँ पर कट करने वाला है, ठीक है, ये नल पॉइंट। अच्छा इसका ग्राफ कैसा होता था? तो इस साइड ऐसे, दोनों यहां होता था, तो ये कैसे आएगा? तो ये पक्का यहां कट करने का, कट करना है यहां, लेकिन मिड पॉइंट पे नहीं, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज नल पॉइंट 1 एंड नल पॉइंट 2। अब यहां का जो ग्राफ ऐसे हाइपरबोला होता था, यहां कट करेगा, ठीक है, ऐसे कट कर देगा। तो आप कैसे पकड़ेंगे कि कहां पर कैसे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज के मैग्नीट्यूड से आप पहले ही पकड़ लेंगे कहां कहां पोटेंशियल जीरो हो रहा है। आप जीरो पोटेंशियल से भी ग्राफ पकड़ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे ही ऑप्शन में आपको भरमार रहेगा, क्वेश्चन 4 मतलब ऑप्शन रहेंगे ऐसे, ठीक है। ये पूरा ग्राफ ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन वाला सही है, ठीक है। तो चार्ज के अनुसार आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये रहा, बहुत ही हाई लेवल का ये क्वेश्चन है ग्राफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। लेवल हाई है पर इजी है, थोड़ा सा सोचिएगा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।